वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस है प्रमोद। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है हमारा पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप मार्केट में कॉल रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी को किस प्रकार से बुलिश मार्केट में डाल सकते हैं। और यदि मान लीजिए मार्केट हमारी बियरिश है तो बियरिश मार्केट में आप पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी को किस प्रकार से डाल सकते हैं। तो अगर आप भी नए हैं, आपको नहीं पता है कि मार्केट में पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी किस प्रकार से काम करती है, कब हमें इसे डालना चाहिए, इसमें हमारा जो प्रॉफिट रहता है वह कितना रहता है एंड इसमें लॉस कितना रहता है और हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है इस स्ट्रेटजी के अंदर। तो चलिए सीखते हैं हमारी पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी यानी पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी किस प्रकार से डाली जाती है, उसके बेसिक्स के बारे में। उसके बाद में हम इसका यूज चार्ट पर भी देखेंगे, किस प्रकार से हम इसको चार्ट पे देख सकते हैं, यानी जब हम इसको डालते हैं तो किस प्रकार से हमें चार्ट पर बनता हुआ इसका ग्राफ नज़र आता है। तो पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी यानी कि पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी एक ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी है जिसका उपयोग ट्रेडर तब करते हैं जब उन्हें उम्मीद होती है कि बाजार में बड़ी गिरावट आएगी। यह स्ट्रेटजी मुख्य रूप से उस समय फायदेमंद होती है जब बाजार में तेज गिरावट आती है, और इसका फायदा तब होता है जब अस्थिरता बढ़ती है, यानी कि मार्केट एक ही जगह पर ज़्यादा टाइम नहीं लेती है और गिरती हुई मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है। ठीक है, यानी कि मार्केट में ऐसी जब मार्केट हमारी बियरिश हो, यानी कि जब मान लीजिए मार्केट हमारी रेजिस्टेंस पर जाती है, वहाँ पर से टाइम लेकर मार्केट नीचे की तरफ टूटती है, तो तब आप इस स्ट्रेटजी को ईजिली डाल सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में देखते हैं पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी की संरचना, यानी कि किस प्रकार से आपको इसे डालना है। तो देखिए, इस रणनीति में ट्रेडर एक ही एक्सपायरी और स्ट्राइक प्राइस के साथ निम्नलिखित ट्रेड करते हैं, यानी कि 2 पुट ऑप्शन आप क्या करेंगे, खरीदना है आपको, एंड 1 पुट ऑप्शन आपको बेचना है। यहाँ बेचे गए पुट ऑप्शन की संख्या खरीदे गए पुट ऑप्शन की तुलना में कम होती है, इसीलिए इसे रेशियो बैक स्प्रेड कहा जाता है। यानी कि आप यदि इसको खरीदते हैं तो आपको 2 लॉट खरीदने हैं मिनिमम, और यदि आप जो लॉट सेल कर रहे हैं वो 1 लॉट आपको सेल करना है, और यदि आप 2 लॉट सेल कर रहे हैं तो 4 लॉट के आसपास आपको खरीदना है। चलिए इसे उदाहरण के साथ भी समझ लेते हैं कि उदाहरण में आप किस प्रकार से इसको खरीदेंगे और सेल करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी बैंक निफ्टी इस टाइम पर 50,000 के आसपास चल रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक पुट विकल्प बेचेंगे, यानी कि आपको एक क्या करना है, पुट स्ट्राइक प्राइस बेचना है। आप एक पुट विकल्प बेचते हैं एटीएम, यानी कि जहां पर मार्केट चल रही है वहां का स्ट्राइक प्राइस मान लेता हूं मैं 300 के आसपास है, उस वाले प्रीमियम की। ठीक है, और इसके लिए आपको प्रीमियम मिलता है, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस पर यानी कि एट द मनी के आसपास यदि आप बेच रहे हैं और उस प्राइस की उस जो स्ट्राइक है उसकी कीमत उस टाइम पर कितनी है, 300 रुपये है, तो आप जो बेच रहे हैं उससे आपको क्या है, प्रीमियम रिसीव होता है। ठीक है, देन उसके बाद में आपको क्या करना है, पुट विकल्प खरीदें, यानी कि आपको 2 पुट विकल्प खरीदने हैं जो कि आपके OTM 500 पॉइंट दूर का होना चाहिए, यानी कि मार्केट यदि हमारी 50,000 चल रही है तो उससे नीचे यानी कि 49,500 की स्ट्राइक प्राइस पर हमें 2 पुट विकल्प खरीदने हैं जिनकी स्ट्राइक प्राइस में मान लेता हूं कि 130 रुपये चल रही है इस टाइम पर। ठीक है, और प्रत्येक के लिए आपको 130 रुपये का प्रीमियम चुकाना होता है, तो कुल मिलाकर आपको 260 रुपये प्रीमियम चुकाना है, यानी 130 इंटू 2 लॉट, यानी कि आपको क्या करना है, 260 रुपये आपको चुकाने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपने प्राप्त कितना किया है, 300 रुपये। ठीक है, यानी कि आपने 300 रुपये प्राप्त किया है, 260 रुपये आपने दिया है, तब भी आपको यहाँ पर 40 रुपये मिलते हैं। यानी कि यदि मार्केट हमारी
वहीं पर रह जाती है जहां पर आपने इस स्ट्रेटजी को डाला है, तब भी आपको 40 रुपए के आसपास मिलता है। और यदि आप मार्केट आपके फेवर में काम करती है तो फिर आपको इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। देन थोड़ा और नीचे चलते हैं तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि आप इसको कब डाल सकते हैं, यानी कब उपयोग करें इसका। ठीक है, तो देखिए, जब आपको उम्मीद हो कि बाजार या फिर स्टॉक की कीमत में बड़ी गिरावट आ सकती है, तब आप इसे डाल सकते हैं। बाजार में अस्थिरता बढ़ने की संभावना हो, यानी कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तब आप इसको डाल सकते हैं। यह रणनीति थोड़ा जटिल हो सकती है, इसीलिए इसे समझने और उपयोग करने से पहले अच्छे से रिसर्च और अभ्यास करना जरूरी है। यानी कि जब आप स्ट्रेटजी को डाल रहे हैं तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि यह स्ट्रेटजी कब डाली जाती है, किस प्रकार से डाली जाती है और किन किन की पॉइंट्स का अपन को इसमें ध्यान रखना है। देन उसके बाद में समझ लेते हैं कि आपका इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है। तो देखिए, लाभ, यानी कि अगर बाजार बड़ी गिरावट दिखाता है तो खरीदे गए पुट ऑप्शन की कीमत बढ़ जाती है, जिससे अनलिमिटेड आपको लाभ हो सकता है। हानि, यानी कि लॉस, अगर बाजार बहुत कम या फिर हल्की गिरावट दिखाता है तो इस रणनीति में यानी कि स्ट्रेटजी में नुकसान हो सकता है, लेकिन यह नुकसान आपको सीमित होता है, चाहे फिर मार्केट कहीं भी रहे। यानी कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से स्ट्रेटजी आपको बनती हुई नज़र आती है, तो अगर स्टार्ट में यहाँ से आप यहाँ पर लेते हैं स्ट्रेटजी को, अगर यह स्टार्ट में चली जाती है तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, और यदि यहाँ से ऊपर निकल जाती है तब आप अनलिमिटेड प्रॉफिट में रहेंगे, और यदि मार्केट इसके बीच में कहीं रह जाती है तो ही आपको इसमें लॉस होता है। देन इसके बाद में आता है रणनीति का उद्देश्य, यानी कि इस रणनीति का उद्देश्य अनलिमिटेड लाभ कमाना है। अगर अंडरलाइन असेट जैसे स्टॉक या फिर इंडेक्स की कीमत बहुत तेजी से गिरती है, वहीं अगर कीमतें हल्की गिरावट होती है तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन जब बड़ी गिरावट होती है तो यह आपको लाभ देती है। तो ये था इस स्ट्रेटजी का बेसिक्स जो आपको जानना जरूरी था, जिससे आप यह समझ सकें कि हमें इस वाली स्ट्रेटजी में क्या करना है और किन किन की पॉइंट्स का अपन को इसमें ध्यान रखना है। देन उसके बाद में हम चलते हैं सीधा चार्ट पर, और वहां पर मैं आपको डाल कर बताऊंगा किस प्रकार से आप इसे डाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मार्केट का ट्रेंड ऑब्जर्व करना है। तो देखिए, मार्केट कई दिन से गिरती हुई हमें नजर आ रही है, उसके बाद में मार्केट ने जरा सा ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, बट मार्केट ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि इसने अपनी पहली वाली जो हैवी बियरिश कैंडल थी उसको क्रॉस नहीं कर पाई, जिसके कारण मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब भी कहीं ना कहीं बियरिश है। और इस वाली जो डेली टाइम फ्रेम पर हमें कैंडल दिख रही है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि मार्केट अगले 4 से 5 दिन या 10 दिन तक मार्केट हमें नीचे की तरफ यानी कि बियरिश नज़र आ सकती है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि मार्केट का ट्रेंड बियरिश होना चाहिए, और मार्केट में ट्रेंड बियरिश है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है ये भी लगभग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को यदि आप डालते हैं तो मार्केट मिनिमम 1000 पॉइंट गिरनी चाहिए, यानी कि 1000 पॉइंट से नीचे गिरनी चाहिए, तभी इसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो जैसे हमारी मार्केट अभी इस टाइम पर कहाँ पर चल रही है, तो मैं मान लेता हूँ मार्केट हमारी इस टाइम पे 51,000 के आसपास चल रही है, और यदि मार्केट यहाँ से निकलती है तो 51,000 से यदि गिरेगी तो हमें 50,000 से नीचे मार्केट मिलनी चाहिए, यानी 50,000 से नीचे मार्केट जानी चाहिए, यानी कि 1000 पॉइंट नीचे गिरनी चाहिए। और यदि मान लीजिए कि इस स्ट्रेटजी में आपकी जो मार्केट है वो यदि 50,000 को क्रॉस कर जाती है तो आपका इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, मार्केट में अभी हाल फिलहाल में जो बियरिश कैंडल बनी हुई है यह हमें एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बियरिश जो पैटर्न होता है वो बनता हुआ लगभग नज़र आ रहा है। तो यदि कल मार्केट मान लीजिए हमारी जब मार्केट का ट्रेडिंग डे होगा उस दिन यदि मार्केट 50,000 यानी कि 51,000 को क्रॉस करती है तो 51,000 से यह हमें 50,400 या फिर 50,000 के आसपास आती हुई नज़र आ सकती है। और यदि 50,000 को क्रॉस कर जाती है तो इसमें आपको जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, यानी कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको इसमें नज़र आता है। और यदि मार्केट यदि यहाँ पर भी कहीं रह जाती है बीच में तो आपका बहुत ही माइनर सा लॉस होता है।
तो सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। देन उसके बाद में अब इसको डाल के देखते हैं हम कि किस प्रकार से यह नज़र आती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए मार्केट अभी मान लीजिए मैं इसको 51 ले लेता हूँ, मार्केट 51 चल रही है, तो आप क्या करेंगे 51,000 का एक पीई सेल करेंगे और उससे 500 पॉइंट नीचे का यानी कि हमारा 50,500 का एक पीई यानी कि 2 पीई बाई करने वाले हैं। तो चलिए अब इसे हम डाल के देखते हैं। तो ये मैंने सेंसिबल का प्लेटफॉर्म खोल लिया है। अब क्या करेंगे, आप ऑप्शन चेन में जाएंगे। ऑप्शन चेन में जाने के बाद में करना है कि पहले देख लिया हमने मार्केट कहाँ है हमारी, मैं मान लेता हूँ कि हमारी जो मार्केट है इस टाइम पे कितने पे चल रही है, 51,000 पर चल रही है। तो अब इस टाइम पे कितने हैं, 51,172 पे चल रही है। तो यानी कि चलो इसे फिक्स ही ले लेते हैं, 51,200 के आसपास मार्केट हमें नज़र आ रही है, यानी कि ये रहा हमारा 51,200। अब क्या करना है हमें, अब पुट शार्ट में एट द मनी का फर्स्ट प्रीमियम हमें सेल करना है। तो यहाँ पर आप एक लॉट क्या करेंगे, सेल करेंगे पुट साइड का। देन आप 51,000 से यदि नीचे जाएंगे यानी कि इसमें 700 पॉइंट और नीचे मतलब 500 पॉइंट नीचे जाओगे आप, तो आपको मिलने वाला है 50,700, यानी कि 50,700 को अपन को बाई करना है और जो कि आपका 2 लॉट होना चाहिए। यानी कि यदि आप एक लॉट सेल कर रहे हैं तो 2 लॉट आपको 500 पॉइंट ओटीएम का बाई करना है, और यदि आप यहाँ पर यदि आप 2 लॉट कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 लॉट होना चाहिए, और यहाँ पर यदि आप 3 लॉट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 6 लॉट होना चाहिए, यानी कि दुगने लॉट आपके होने चाहिए। ठीक है, तो जब इस प्रकार से आप 51,200 को सेल करते हैं तो उसके बाद में आप 50,700 को बाई करते हैं 2 लॉट, तो कुछ इस प्रकार से आपको चार्ट बनता हुआ नजर आता है। तो देखिए इसमें आपका प्रॉफिट किस प्रकार है, प्रॉफिट है आपका अनलिमिटेड। मैक्स लॉस आपको बता रहा है 7,000 यानी कि 6,900 रुपए के आसपास का है। एक लॉट से यदि आप इसको डालेंगे तो आपको 21,858 रुपये लगने वाले हैं। विनिंग प्रोबेबिलिटी बात करूं तो लगभग 62% का आपको बता रहा है इस टाइम पे। ठीक है, और इसका चार्ट कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता है, यानी कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसके बीच में यदि मार्केट कहीं जाती है तभी आपको लॉस होने वाला है, और यदि मान लीजिए मार्केट हमारी गिरती नहीं है और इससे पीछे चली जाती है यानी मार्केट और बढ़ जाती है तब भी आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। और यदि आपका व्यू सही है, एकदम क्लियर है और आपको लग रहा है कि मार्केट अगले 4 से 5 दिन में ईजिली 1000 पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी, तो आप इस वाली स्ट्रेटजी को डाल के अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं और आपका जो लॉस है वो फिक्स रहता है। और जब मार्केट हमारी यहाँ से यानी कि जहाँ पर चल रही है वहाँ से 1000 पॉइंट नीचे की तरफ गिर जाती है तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ तुम्हें आपको नजर आएगा। देखिए मार्केट हमारी 51,200 पे, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट गिरी यानी कि मार्केट हमारी कितने 1000 पॉइंट के आसपास गिर यानी कि 50,200 पर आ जाती है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो इतनी तेज़ी से बढ़ता है बहुत ज़्यादा, यानी कि यहाँ से प्रॉफिट आपको सही में प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यदि आप इसको बड़े रुपए से यानी कि यदि आप इसको 1 लाख रुपए के आसपास से यदि डालते हैं तो आपका इसमें प्रॉफिट भी बहुत नज़र आता है, यानी कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट इसमें बनता है। तो यदि आप इसको 1 लाख के आसपास से डालेंगे तो देखिए इसमें जो आपका प्रॉफिट है बुलिश साइड में वो कितना है 2,963 रुपये एक्सपायरी तक। ठीक है, और यदि 1000 पॉइंट निकल जाती है यानी कि 1000 पॉइंट निकल जाती है तो आपको इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है, यानी कि यदि मान लीजिए आपकी लगभग 49,300 या 49,500 के आसपास भी पहुंचे तब भी आपको लगभग 60,000 रुपये के आसपास इसमें प्रॉफिट होता है, यानी कि 1000 पॉइंट से ऊपर मार्केट आपकी निकलनी चाहिए, यानी कि गिरनी चाहिए। 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट या उससे ऊपर यदि मार्केट जाती है तो आपको इसमें ईजिली नज़र प्रॉफिट आ सकता है। क्योंकि देखिए यदि आपने मार्केट का ट्रेंड देखा है तो मार्केट ने यहाँ से जो कि इसका एक हायर हाई था यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई, और इस वाली कैंडल पर हमें एक बियरिश कैंडल जब मिली थी तो इससे हमें थोड़ा कंफर्मेशन मिल गई थी कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिन से एक ही मतलब कुछ जो कैंडल इसने बनाई हैं वो आसपास ही कैंडल बनाई है, मतलब कुछ खास ऊपर मार्केट नहीं गई है, यानी कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हमें बनती हुई नजर आई थी। उसके बाद में मार्केट ने एक बियरिश कैंडल बनाई और पिछली 3 से 4 दिन की कैंडल थी उनको एक तरफ से मार्केट ने एंगल्फ कर लिया, यहाँ पर अंदर इसने संभाल लिया। अब इस कैंडल से हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से बियरिश हो सकती है, और उसके बाद में मार्केट सीधा आई
दूसरे दिन गिरना शुरू कर दिया और गिरने के बाद 4 से 5 दिन मार्केट इजीली गिरी और लगभग 3000 पॉइंट के आसपास मार्केट हमें यहाँ से यहाँ तक गिरती हुई नज़र आई। यानी कि लगभग यहाँ से कितने पॉइंट गिरी है, मान लीजिए आपने यहाँ पर डाला तब भी आप यहाँ तक यदि आप क्रॉस देख पाएंगे तो लगभग 3400 पॉइंट मार्केट गिरी हुई है। तो यदि मान लीजिए आपकी 3400 पॉइंट ना गिरे, मात्र 2000 पॉइंट के आसपास भी आपके फेवर में मार्केट गिर जाती है अच्छी खासी, तब भी आपको इसमें बड़ा प्रॉफिट होता है। देखिए यहाँ से 51,000 से मैं मान लेता हूँ कि मार्केट हमारी कितनी 49,000 के आसपास आ जाती है, तब भी आपको 60-70,000 रुपये का ईजिली प्रॉफिट हो जाएगा। और इसमें आपका जो लॉस है वो फिक्स रहता है, यानी कि 34,000 रुपये। यानी कि मार्केट एन फिक्स टू फिक्स यानी कि 50,700 के बीच में रुकती है तभी आपको 34,000 का लॉस होने वाला है। और यदि मार्केट इसके आगे पीछे कहीं रुक जाती है तो आपको इसमें माइनर सा लॉस होता है, इतना ज़्यादा खास इसमें लॉस नहीं दिखाया, क्योंकि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है 62% के आसपास है। और जैसे जैसे एक्सपायरी के आसपास ये आ जाता है तो आपकी विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती हुई नजर आती है। और यदि मार्केट आपके फेवर में काम करती है तो इसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से आप बैंक निफ्टी में इस वाली स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं। और यदि आप निफ्टी में भी इसको डालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि एट द मनी का एक प्रीमियम पुट साइड का आपको सेल करना है और उससे 250 पॉइंट दूर का, इसमें आप 500 पॉइंट दूर का लेंगे और उसमें आप 250 पॉइंट दूर का एक प्रीमियम आपको लेना है और वहां पर आपको 2 लॉट बाई कर लेने हैं। जब आप इस प्रकार से डालेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार से स्ट्रेटजी बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डाल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आप बैंक निफ्टी में डाल रहे हैं तो 500 पॉइंट दूर का OTM का स्टॉक प्राइस आपको बाई करना है और यदि आप निफ्टी में डाल रहे हैं तो आपको करना है 250 पॉइंट दूर का OTM का स्टॉक प्राइस आपको बाई करना है। ठीक है, तो ये था वीडियो हमारा पुट रेशो बैक स्प्रेड के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। यदि वो भी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं कि स्टॉक मार्केट किस प्रकार से काम करती है हमारी शेयर मार्केट, तो कुछ स्ट्रेटजी भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। और साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट सीख सकें। और इसके साथ ही हमने इस चैनल पर स्टॉक मार्केट को सीखने की कोशिश की है, शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक का हमने इसमें स्टॉक मार्केट को सीखने की कोशिश की है। तो अब आप भी अगर नए हैं, आपको नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट किस प्रकार से काम किया जाता है, तो आप मेरी इस वाले यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ईजिली वहाँ पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मैंने आपको बिगिनर्स से लेकर एडवांस लेवल तक का स्टॉक मार्केट ईजिली धीरे धीरे सिखाया है कि आप किस प्रकार से ईजिली स्लो एंड स्टडी मार्केट को सीख सकते हैं और मार्केट में काम कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।